नमस्कार। आँखों की प्रॉब्लम, डिप्लोमिया, कॉन्ट्रिया, आँखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाना, आँखों में चश्मा लग जाना, किसी को आँखों से दूर की दृष्टि दिखाई नहीं देती तो किसी को पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। मतलब हमारे देश में शायद अब हर अगला दूसरा व्यक्ति आँख के प्रॉब्लम से, नेत्र रोग से ग्रसित है। और इसका कारण कुछ नहीं, केवल दिन ब दिन बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, अपनी आँखों को केवल एक जगह पर मतलब एक टक लगाकर रखना, जैसे मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में और नाना प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमारी आँखों में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और हमारी आँखें इतनी सेंसिटिव होती है, हमारी आँखें इतनी नाजुक होती है कि उन मोबाइल की किरणों को, उन टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर आदि नई तकनीकी जो चीज़ें आ रही हैं उन सारी किरणों को सहन नहीं कर पाती। और कुछ ही दिनों में हमारी आँखें या तो ख़राब हो जाती है या तो हमें किसी प्रकार का चश्मा या फिर किसी प्रकार का लेंस लग जाता है। अब ऐसे में हम अपने नेत्र को इतनी सारी चीज़ों से कैसे बचाएं, क्योंकि पॉल्यूशन तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ेगा, नई नई तकनीकी चीज़ें भी दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों में हम अपनी आँखों को प्रिवेंट कैसे करें, हम अपनी आँखों का प्रिवेंशन कैसे करें, उनको बचा कर कैसे रखें, उसके लिए केवल एक ही उपाय है, वो है योगाभ्यास और आयुर्वेद। योगाभ्यास में आप सबसे पहले तो सुबह उठते साथ क्या करना है, एक साधारण सा उपाय। कैसा उपाय? उठते साथ दोनों नेत्रों को ठंडे पानी से इस प्रकार धोएं, मतलब ठंडे पानी से नेत्रों में छींटे मारें, 5 बार एक नेत्र में, 5 बार दूसरे नेत्र में। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम शीतल जल से अपने नेत्र में छींटे मारेंगे तो अपने आप हमारी नेत्रों की जो गर्मपन है, जो हमारे नेत्रों में गर्मी है या किसी प्रकार का पॉल्यूशन है, किसी प्रकार का कचरा है, तो अपने आप सुबह सुबह ही केवल शीतल जल डालने से निकल जाएगा। योगाभ्यास में जब मोबाइल में या फिर जो ऑफिस का वर्क करते हैं उनकी आंखें जब एक ही जगह पर कंप्यूटर पर टिकी रहती है और आंखें जब दर्द देने लगती है तो इस प्रकार आंखों को ऊपर से नीचे करने का अभ्यास कर लें। फिर इसी को दाएं से बाएं करने का अभ्यास कर लें। इसी को दोनों आँखों को धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमाने का अभ्यास कर लें। इससे क्या होगा, हमारी आँखों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हमारी आँखें ज़्यादा थकने के बाद उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो इसका अभ्यास कर लें। फिर ज़्यादा समय मिले तो क्या करें, एक्यूप्रेशर, रोज़ नहीं कम से कम 5 मिनट रोज़ एक्यूप्रेशर का अभ्यास करें। इसमें क्या करना है, चीनी उंगली मतलब आखिरी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में नीचे की तरफ इस पॉइंट को अंगूठे से प्रेस करें। कम से कम 3 मिनट तक राइट हैंड में प्रेस करें और 3 मिनट तक लेफ्ट हैंड में प्रेस करें। जब हम ऐसे 3-3 मिनट रोज़ एक्यूप्रेशर को करेंगे तो अपने आप 1.5 से 2 महीने में हमारी कलर विज़न की प्रॉब्लम, डिप्लोमिया की प्रॉब्लम, रेटिना की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। फिर प्राणायाम, तो प्राणायाम में सबसे बेस्ट प्राणायाम आँखों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें बैठना इसी प्रकार है, केवल दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास लेंगे, फिर बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे और दाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से श्वास लेंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से न केवल नेत्र रोग ठीक होते हैं बल्कि इसके अभ्यास से जितने प्रकार के हमारे नसों नाड़ियों की प्रॉब्लम है वो ठीक होती हैं। हमारा लेफ़्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों शार्प हो जाता है। दोनों में जितने प्रकार के डिप्रेशन, स्ट्रेस और अनिद्रा की प्रॉब्लम भी अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक हो जाती है। ये नेत्र रोग के लिए प्राणायाम। अब आयुर्वेद के रूप से आप अपने नेत्र में क्या डाल सकते हैं, तो 1 चम्मच अदरक का रस, अदरक के छिलके को पहले छील कर निकाल लें
और अंदर के अदरक का रस बना लें। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस और 1 चम्मच नींबू का रस। 3 चम्मच अलग अलग प्रकार की चीज़ों का रस निकाल लें और उसमें 3 चम्मच शहद मिला लें। शहद मिलाने के बाद उसको गरम गैस में उबाल लें। उबालने के बाद जब वो थोड़ा सा बचे तो उस ड्रॉप को अपने दोनों नेत्रों में सुबह शाम 2-2 बूंद डालें। इससे क्या होगा, हमारे नेत्र में जितने प्रकार की और प्रॉब्लम होती हैं, मतलब जिनको पास का नज़र नहीं आता, जिनको दूर का नज़र नहीं आता, और आजकल तो लोग फैशन के लिए आँखों में कॉन्क्रीट लेंस लगा कर रखते हैं। सबसे ज़्यादा हानिकारक हमारी आँखों के लिए वही होता है। जब हम इस ड्रॉप को सुबह शाम 2-2 बार डालेंगे तो हमारी आँखों में लगे हुए चश्मे, हमारी आँखों में लगे हुए लेंस अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो इतने अभ्यास को, इतने उपाय को और घरेलू उपचार को इस्तेमाल करें भगवान के द्वारा दी गई वरदान के रूप में अपने नेत्रों को बचाने के लिए, क्योंकि नेत्र भगवान के द्वारा दिया हुआ सबसे सुनहरा वरदान है। क्योंकि जब हमारी दृष्टि ही नहीं रहेगी तो इतनी सुंदर सृष्टि को हम कैसे देख पाएंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को बचाएं, अपने नेत्र को पॉल्यूशन से, मोबाइल की किरणों से और नई नई तकनीकी चीज़ों की किरणों से बचाएं और नियमित रूप से योगाभ्यास करें और इन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें अपने नेत्र को बचाने के लिए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इसी प्रकार के वीडियो देख सकें।